हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल डिवाइन सेज टैरो। आज मैं फिर से रेडी हूँ आप सभी के लिए एक नई टैरो रीडिंग के साथ। और इस रीडिंग में हम यू वर्सेस देम, आप दोनों की एनर्जी को चेक करेंगे। क्या है आपकी एनर्जी उनके लिए और उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए। यू वर्सेस देम। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों से रेजोनेट ना करें, जितना भी रेजोनेट करे उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसको देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और जेंडर फ्री रीडिंग है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को अपने अपने पार्टनर्स के लिए देख सकते हैं। रिलेशनशिप आपका कोई भी हो, ये रीडिंग सभी के लिए रेजोनेट करेगी। शुरू करते हैं रीडिंग को। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। सन कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 1 बाय 1 कार्ड चाहिए मुझे एंजल्स। पहले मुझे एक कार्ड चाहिए फेमिनाइन के लिए, उसके बाद सेकेंड कार्ड उनके पार्टनर के लिए। थैंक यू। ओके 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, वेरी गुड फेमिनाइन्स, आपकी एनर्जी तो बहुत हाई है, बहुत अच्छी है। कॉन्ग्रेचुलेसन। फाइव की एनर्जी ज़्यादा है फ्रेंड्स। हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स को या उनके पर्सन को अभी 5 की एनर्जी ज़्यादा दिख रही हो। आपको 55 555 नंबर दिख सकता है। फाइनल कार्ड, फाइनल आउटकम दोनों के रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे फाइनल आउटकम दें। ओके, बॉटम ऑफ डेक 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो फाइनल आउटकम है आप दोनों का 2 ऑफ कप्स और एस ऑफ सॉर्ड्स, न्यू बिगनिंग। और उसके बाद दोनों का यूनियन, ये आपका फाइनल आउटकम है दोनों के रिलेशनशिप का। इनको हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। फाइनल आउटकम बाद में रीड करेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पर साइन बता दूँ फ्रेंड्स। अर्थ साइन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। तो यहाँ पर सभी साइन मौजूद हैं फ्रेंड्स। हमारी जो फीमेल व्यूअर्स हैं या फिर जो फेमिनाइन एनर्जी में हैं, बेशक वो मेल भी हो सकते हैं जो फेमिनाइन एनर्जी में हो, उनके लिए रीडिंग ये है कि आजकल आप लोग बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। इंतज़ार कर कर के, वेटिंग कर कर के
अब आप उस स्टेज में आ गए हैं जहां आप खुद को ग्राउंडेड फील करने लगे हैं, खुद को मजबूत महसूस करने लगे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं और वो हमें नहीं मिलती है तो हम एक शून्य की सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, पॉज में पहुंच जाते हैं कि जैसे चाहत ख़त्म हो जाती है उस चीज़ के लिए या फिर उस इंसान के लिए। तो आजकल हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो अपने अंदर ही खुश हैं, उनको अपने आप में ही खुशी मिल रही है, अपनी अंतरात्मा से बहुत खुश हैं और अपने लिए जो वर्क वो कर रही हैं उसको लेकर बहुत खुश हैं। आप आजकल हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी खुशियों को, अपने ब्लेसिंग्स को, अपने आप को एडमायर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, खुद को सेल्फ लव कर रही हो। हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी एनर्जी ये है कि आजकल वो सेल्फ लव पर फोकस्ड हैं। एक सोर्स है, डिवाइन सोर्स है जो उनको ऊपर से ब्लेस कर रही है और इस डिवाइन सोर्स की ऊर्जा है जो आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को आशावादी फील कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा कूल, काम और इंथुजियास्टिक फील कर रहे हो। जस्टिस, आपके मन में होप है, इस रिलेशनशिप को लेकर आपको होप है कि आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन देर लग रही है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सैड हो जाते हो सारी बातों को सोचकर, सारी एनर्जी को सोचकर, लेकिन आप मूव ऑन करना चाहते हो। आप इन सब चीज़ों से जो पास्ट में गुजर चुका है, इस सारी सिचुएशन से, इस मेमोरी से आप लेट गो कर रहे हो और जहां आप जाना चाहते हो वहां अंतरात्मा का प्रकाश है, अंदर की ऊर्जा है, डिवाइन सोर्स है और एक अनंत खुशी है जो सिर्फ अपने आप से प्रकट होती है, जो सिर्फ अपने अंदर से प्रकट होती है। सेल्फ लव करने से जो खुशी मिलती है उस खुशी को आप लोग आजकल फील कर रहे हो, डिवाइन फेमिनाइन्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग जितना अपने आप में खुश हो रही हैं, जितना अपने आप पे फोकस्ड हैं, उतना ही आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं। आप आज जो भी चाहती हैं, जो सोचती हैं, ऐसा होता होगा आपके साथ कि 2 हफ्ते में या 2 दिन में आपकी वो विश पूरी हो जाती होगी। आपने सोचा आज मुझे ये चाहिए, अंदर से डिवाइन सोर्स ने आपके एंजल्स के पास मैसेज भेजा और कुछ दिनों में आपकी वो विश पूरी हो जाती है। तो आपको बहुत अचंभा हो रहा है, बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मेरे साथ आजकल मिरेकुलस चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि आप जादू कर रही हो, अपने आप से आप जो चाहती हो वो आपको मिलता है। आप अपने आसपास खुश हैं, बहुत खुश हैं और कुछ व्यूअर्स यहाँ पर कुछ रिचुअल्स सीख रहे हैं, कुछ व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी जागृत हो रही है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं यहाँ पर, उन सभी के अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रही है, बढ़ रही है। आप लोग कुछ कैंडल मैजिक भी कर सकते हैं या फिर आप लोग अपने आप को खुश रखने के लिए आजकल कैंडल्स वगैरह का यूज कर रहे हैं। अपने होम में, अपने दफ्तर में आप लोग कैंडल्स बर्न करके रख रहे हैं, जिससे कि उनकी लौ, उनके प्रकाश से आप लोगों को एक अलग ही पॉजिटिविटी फील होती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, आपके मन में जो सवाल हैं आपके पार्टनर के लिए, आप उनसे पूछना चाहती हो, आप चाहती हो कि वो आमने सामने हो और आप उनसे पूछो कि आखिर मैंने क्या गलती की थी, क्या सच्चा प्यार करना पाप है, क्या तुमको पैम्पर करना पाप है, क्या जो किया मैंने वो गलत है, अगर हाँ तो फिर मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे बताइए कि मैंने क्या गलती की। तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको अपने पार्टनर से पाने हैं। आप चाहती हो, बहुत ही डीपली आप ये चाहती हो कि आपके पार्टनर के साथ आपका कन्वर्सेशन हो और आप अपने सभी सवालों के जवाब उनसे ले सको। द फूल, आप अपनी ओर से दुनिया का सामना करने को रेडी हो, आप अपनी ओर से ताने सहने के लिए रेडी हो, आप अपनी ओर से हर वो मुश्किलात को सहने के लिए रेडी हो जिसको सोचकर आपके पार्टनर पीछे हट जाते हैं। आप हर चीज़ को अपनी लाइफ में फेस करने के लिए तैयार हो, आप मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हो, आप इस प्रेम के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन
प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर का रेडी ना होना। जब तक वो रेडी नहीं हैं आप एक्शन लो भी तो किसके लिए। इसलिए कुछ हमारी फेमिनाइन्स जो हमारी व्यूअर्स हैं वो एक्शन लेना चाहती हैं, लेकिन वेट कर रही हैं कि सामने वाला पर्सन पहले कुछ उनको क्लैरिटी दे। अब यहाँ चेक करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने फैमिली के बैगेज को लेकर चल रहे हैं, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को पीठ पर लाद कर चल रहे हैं। ये अपनी फैमिली के दुख दर्द तकलीफ़ उनके 3D के ज़रूरतों को अपने सिर पर लेकर चल रहे हैं। फैमिली की तरफ ज़्यादा देखते हैं, आपकी ओर कम देखते हैं। उनको लगता है कि मेरी जिम्मेदारियां इनके प्रति है, क्योंकि इनकी जो परवरिश की गई है उसमें यही सिखाया गया है या इनको ये दिखाया गया है या जो ये देख देख कर बड़े हुए हैं अपने परिवार के लोगों को कि वो फाइनली अपने फैमिली का प्रेशर झेलते हैं, अपनी फैमिली के बैगेजेस उठाते हैं, अपनी फैमिली का बोझ उठाते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, अर्निंग करते हैं, उनको पैम्पर करते हैं। तो ये बैगेज ये अभी भी लेकर चल रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ट्स, चाहते ये भी हैं दिल से कि आपके साथ कन्वर्सेशन हो, आपसे बात हो, क्योंकि इनको हीलिंग मिलती है आपसे बात करके इनकी सोल को राहत मिलती है, इनको हीलिंग मिलती है, पैम्परिंग मिलती है। लेकिन ये जो बाहर का जो प्रेशर है ना, ये उसको लेकर चलते हैं कि नहीं मैं मेल हूँ, मेरे घर वालों ने, मेरे बाप दादाओं ने ये ऐसे किया है तो मुझे भी उनके पद चिन्हों पे चलना है, मुझे भी ऐसे ही वर्क करना है। ये सब चीज़ें ये लेकर, इस प्रेशर को लेकर ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हैं, परेशानियों में हैं, लेकिन फिर भी चल रहे हैं, फिर भी वो सब कर रहे हैं जो दूसरों ने किया है। हालांकि इनकी सोल एग्री नहीं है, इनकी माइंड बॉडी एग्री नहीं है, लेकिन ये कर रहे हैं जो इनको नहीं करना है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, इनको ये भी लगता है कि अब आप इनकी ओर मुंह मोड़कर भी नहीं देखोगी, आप इनसे बात नहीं करोगी। आपने एक हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास क्रिएट की है। आपने हो सकता है कि इनको ब्लॉक कर दिया हो, इनसे बात नहीं की हो, या आपने इनको घोस्ट किया हो, आपने इनको छोड़ दिया हो कि अब तुम अपने हिसाब से रहो, तुम्हें जैसे भी रहना है, मैं अब तुम्हारी लाइफ में इंटरफियर नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तो इनको इस बात का भी बहुत दर्द है, तकलीफ़ है कि घर की परेशानियां तो सुलझी नहीं और आप भी चले गए। एक वो कहावत है ना, खुदा मिला ना विसाली सनम, तो वो हाल है कि ना तो आप ही इनकी लाइफ में हो और ना ही इनके फाइनेंसेस और कैरियर में इतनी ज़्यादा तरक्की है, या इनके फैमिली के इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट। जजमेंट, आपके में जस्टिस आया था, यहाँ पर जजमेंट है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जब दिल खुश नहीं है, दिमाग खुश नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप बाहर वाले को क्या खुशी दे पाएंगे। इनके परिवारीजन इनके रवैये से बड़े परेशान हैं। इनका जो एंग्जाइटी वाला तेवर होता है या इनका जो गुस्से वाला तेवर होता है, उससे इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ, इनके कलीग्स के साथ, या इनके जो भी इनके साथ वर्क करते हैं उनके साथ अक्सर इनकी नोक झोंक होती रहती है, क्योंकि इनकी बॉडी, इनकी सोल खुश नहीं है। जजमेंट, निकलना चाहते हैं उन सब बेड़ियों से जो चली आ रही हैं पुराने समय से। ये नहीं चाहते हैं कि जो इनकी फैमिली मेम्बर्स ने, इन्होंने जो किया है वो ये भी करें। ये अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, ये अपनी सोल को खुश रखना चाहते हैं, अपनी आत्मा को खुश रखना चाहते हैं। ये जानते हैं कि एक जन्म मिला है और उस जन्म में अगर हम
दूसरों की ज़िंदगी जिएंगे तो फिर अपनी कब जिएंगे। तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर के साथ प्रे कर रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं कि प्रभु मार्गदर्शन दे, जीवन को बेटर बनाए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ पीछे। कोशिश करते हैं दहलीज को लांघने की, कोशिश करते हैं परिपाटी को तोड़ने की, कोशिश करते हैं लीक से कुछ हटकर करने की, लेकिन घूम फिर कर वही मिलता है इनको। फिर से ये अपने दिमाग के ट्रैप में उलझ जाते हैं, फिर से ये जाल में उलझ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से उलझे हुए हैं सोच में, निकलना है कि नहीं निकलना है, किस ओर जाना है। देखिए यहाँ पर 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते नहीं बल्कि यहाँ पर 4 रास्ते हैं। यहाँ पर जहाँ ये व्यक्ति खड़ा हुआ है या ये लेडी खड़ी हुई है, और चारों ही रास्ते में इसको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने आँखों पर पट्टी बांध रखी है और ये जो क्रो हैं इनके हिसाब से ये चल रहे हैं। ये कठपुतली बने हुए हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के हाथों की, या अपने समाज के जो रूढ़िवादी हैं, जंजीरें हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये लकीर के फ़कीर, तो वो उस तरह से अपना बिहेव कर रहे हैं। लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, कठपुतली बने हुए हैं अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने समाज के लोगों के हाथों। इनको ये जो डिवाइन सोर्स है ना, ये जो रोशनी ऊर्जा आ रही है, इनकी आंखें खुलेंगी, इनकी आंखें खुलेंगी बहुत जल्दी, और तब इनको रियलाइज़ होगा कि आप तो 2 आत्माएं अलग होकर ना, बल्कि इनको तब रियलाइज़ होगा कि आप एक सोल हो, आप एक ही आत्मा हो, या फिर आप दोनों सोलमेट हो। इनको ये एहसास होगा कि ये जो आपके लिए भावनात्मक रूप से महसूस करते हैं, ये किसी और के लिए नहीं करते हैं। फाइनल आउटकम आप दोनों का यही होना है कि आपको मिलना ही मिलना है। बेशक रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम हो, रास्ता पथरीला हो, कांटे वाला हो, कुछ भी हो, लेकिन फाइनली आपको मिलना ही मिलना है। तो फ्रेंड्स, ये है रीडिंग। तो फ्रेंड्स, ये है रीडिंग। आई होप आप दोनों से रेजोनेट की हो, रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं, पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच बहुत सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।